हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हो, बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। वैसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको पढ़ते रहना है, बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते रहना है, ठीक है। तो वेलकम वंस अगेन टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है, दैट लेक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन सम ऑफ द मैथमेटिक्स रिलेटेड टू लेंसेस। लेंस से रिलेटेड क्या क्या मैथमेटिक्स है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो एक एक कंसेप्ट आपको मिलेगा, सारे के सारे डाउट जो भी आपके होंगे लेंस रिलेटेड, सारे के सारे डाउट आपका इस वीडियो लेक्चर में क्लियर होने वाला है। ओके, सो एवरीवन जस्ट टेक योर नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी आपका रेडी हो जाओ। लेट अस बिगिन। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले साइन कन्वेंशंस के बारे में। तो जब भी आप लेंस से डील करते हो, लेंस के मैथमेटिक्स से डील करते हो, तो आपको साइन कन्वेंशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, बिकॉज इसकी वजह से हमें पता चलता है कि इमेज का हाइट क्या होगा, जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा, राइट, ये डिस्टेंस क्या होगा, कितने दूर पे बनेगा, सारे चीजें रिलेटेड टू दिस थिंग ओनली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साइन कन्वेंशन। ओके, तो लेट अस बिगिन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेफरेंस बनाता हूँ। ओके, ये हम लोग ने रेफरेंस बनाते हैं। लेट्स ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इमेजिनरी लाइन है व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लाइन, इमेजिनरी लाइन कंसीडर करना है आपको। ओके, चलो तो देखो, सबसे पहला नियम होता है कि लेंस के लेफ्ट साइड में ही आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है हमेशा। मैं यहां पे लिख दूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड on left side of the lens. Left side of the lens, very important term, you have to keep this in mind. जब भी हम रे डायग्राम से डील करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट में ही रखना है आपको। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, राइट। तो जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से मेजर करेंगे, लेंस है तो लेंस से अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा लेंस है। ओके, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप लेंस, आपको लेंस से ही मेजर करना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हिच इज मेजर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, हमेशा उसको नेगेटिव ही लेना है। तो अगर आप यहां से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, यहां से अगर आप एक डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आपने यहां से लेंस से ही मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो हमेशा ये नेगेटिव डिस्टेंस आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव यू बोला जाता है। इवन अगर इमेज भी यहां पे बन रहा है, अगर इमेज भी यहां पे बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, तो वो वाले डिस्टेंस को आपको नेगेटिव ही लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज। अगर वो लेंस के लेफ्ट साइड में बना है तो लेंस से ही हम लोग वहां तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे नहीं रहेगा, इमेज यहाँ पे बन सकता है। ओके, अगर इमेज राइट में बना है लेंस के और आप लेंस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस b होगा इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। ये राइट साइड में है तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, वेरी सिंपल। ओके, सपोज अगर आप हाइट नाप रहे हो, हाइट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नापा जाता है, तो अगर हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नाप रहे हो, तो ये जो हाइट होगा, ये हाइट हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, आइदर ऑन लेफ्ट साइड और आइदर ऑन राइट साइड। इफ द हाइट इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट इज ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। अगर आप हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, वेदर ऑन लेफ्ट साइड वेदर ऑन राइट साइड। तो अगर आपके पास हाइट है, इमेज का या ऑब्जेक्ट का हाइट है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इट इज ऑलवेज मेजर्ड नेगेटिव। तो दीस आर द साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट या इमेज है, लेफ्ट में बना है, हमेशा डिस्टेंस को लेंस से ही मेजर करना है ऑब्जेक्ट या इमेज तक, और अगर लेफ्ट में है तो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। अगर आपका इमेज राइट में बन रहा है तो आपको वो डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसीडर करना है, डिस्टेंस को क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव, आइदर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। अब हाइट की बात करेंगे, तो अगर हाइट आप मेजर करें तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस लिया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर आप हाइट को मेजर करें चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, इट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, और अगर नीचे मेजर करें तो इट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो दिस आर द साइन कन्वेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इजी है। लेफ्ट
तो हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। राइट, डिस्टेंस इज पॉजिटिव। अप, हाइट इज पॉजिटिव। डाउन, हाइट इज नेगेटिव। लेफ्ट, डिस्टेंस इज नेगेटिव। राइट, डिस्टेंस इज पॉजिटिव। हाइट अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। वेरी क्विक। राइट, ओके, चलो तो जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट फॉर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं इसे मिटा देता हूं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एंड दैट इज मैग्निफिकेशन। अब देखो, हमने देखा था लेंस में जो इमेजेस बन रहे हैं, तो वो इमेजेस या तो छोटे बन रहे हैं या तो बड़े बन रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेजेस जो बन रहा है। राइट, तो हमें चेक करना है कि एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वो इमेज का साइज कितना कम है तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। तो हम लोगों को मैग्निफिकेशन से डील करना है। तो हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन किसी भी इमेज में कितना होता है। ओके, तो मैग्निफिकेशन मींस कोई भी इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, इसको कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो मैग्निफिकेशन इज बेसिकली गिवन बाय सिंपल फॉर्मूला, दैट इज हाइट ऑफ इमेज का कितना है उसको ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करना है, दैट इज हाइट ऑफ नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपको चेक करना है कि आपको क्या गिवन है, इमेज का हाइट कितना मिल रहा है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना मिल रहा है। तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट कर दोगे तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। सेकंड फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज, अगर सपोज आपके पास हाइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम लेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस फॉर्मूले से भी आप इसको मेजर कर सकते हो, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन मेजर द मैग्निफिकेशन। तो आप देखोगे कि लेंस से इमेज कितना दूर बना, लेट्स से 20, ऑब्जेक्ट कितना है 10, तो 20 अपॉन 10 दैट इज 2, तो मैग्निफिकेशन विल बी 2। तो दिस कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू v अपॉन u, m इज इक्वल टू v अपॉन u, बेसिकली यहाँ पे क्या आता है माइनस, ओके, m अपॉन u। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ बेसिकली लेंस के लिए होता है। तो ये जो फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ डिसाइड करता है कि आपके लेंस का पावर कितना है, ठीक है। तो फोकल लेंथ एंड पावर भी मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे पावर। तो हम लोगों का बेसिकली लेंस करता क्या है, तो आंसर है लेंस जो होता है वो किसी भी लाइट को बेंड करने की कोशिश करता है। तो लाइट को कम बेंड कर रहा है, ज्यादा बेंड कर रहा है, लाइट को कम बेंड कर रहा है, ज्यादा बेंड कर रहा है, ये डिसाइड करता है कि लेंस का पावर कितना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले फोकल लेंथ और पावर के बारे में लिख लेते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, मैंने पहले भी पैरामीटर में बताया था, फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, नॉट पोल, ऑप्टिकल सेंटर। पोल हम लोग का मिरर में होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका फोकल लेंथ बोलते हैं। पावर क्या होता है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, ये लेंस की एबिलिटी होती है, लेंस की एबिलिटी के बारे में बताता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए रे ऑफ लाइट, डाइवर्ज ए रे ऑफ लाइट। कोई भी लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है कोई भी लेंस, दैट इज गिवन बाय पावर, राइट। तो यहाँ पे पावर का अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो पावर का फॉर्मूला होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर आपने फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लिया तो ये हमें क्या देगा, पावर। तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन f। सो दिस इज द मैथमेटिकल। अभी देखो ये फॉर्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चल रहा है, पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर उस लेंस का कम हो जाएगा, और अगर फोकल लेंथ कम है लेंस का तो उस लेंस का पावर बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो फोकल लेंथ एंड पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एज इट इज ए क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है तो इसका ऐसा यूनिट भी होगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। क्या होता है, इज डायोप्टर। तो ये हमारा ऐसा यूनिट होता है, किसका, पावर का ऐसा यूनिट होता है,
ठीक है। तो वेरी सिंपल, यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हो फोकल लेंथ का भी। एफ को इधर भेज दो तो एफ का जगह कौन ले लेगा, पी ले लेगा, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। ऐसा यूनिट अगर लिखोगे तो ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज, लेंथ है तो क्या होगा, मीटर होगा, और क्या होगा, है ना, मीटर। ठीक है, वेरी सिंपल टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं इसके अंदर। हाँ, इसके ऊपर ये सारे फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स किसकी जरूरत है, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फोकल लेंथ 1 अपॉन पावर, पावर 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स। नाउ कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को एक लेंस से काम नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन कर देते हैं। एक लेंस लगाया, दूसरा लेंस लगाया, तीसरा लेंस, तो वी आर कंबाइनिंग द लेंस, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो जब हम लोग लेंस को कंबाइन करते हैं तो हर एक लेंस का पावर ऐड हो जाता है। जैसे नॉर्मल एडिशन हम लोग करते हैं, राइट, वैसे इसके पावर भी ऐड हो जाते हैं, इवन उसका फोकल लेंथ भी ऐड हो जाता है। तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता के दो, साइड में हम लोग देख लेते हैं, उसका कोई हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको पता रहना चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ओके। तो व्हेनेवर वी आर हैविंग मोर देन वन लेंस, तो जैसे आपके पास एक लेंस यहाँ पे है, एक लेंस यहाँ पे है, एक लेंस यहाँ पे, ठीक है, ये लेंस है, ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ सपोज f1 है, ये f2 है, f3 है। तो इस लेंस का टोटल इफेक्ट जब ये किसी चीज में लगाया जाएगा एक साथ, तो पूरे मशीन का जिसमें लगाया गया उसका जो टोटल फोकल लेंथ होगा वो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3, जितना रहेगा उतना। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो उसका फोकल लेंथ ऐड हो जाता है। इवन अगर पावर की बात करेंगे तो पावर भी ऐड हो जाता है। 1 अपॉन f पावर होता है, 1 अपॉन f1 क्या होगा, पहले लेंस का पावर, 1 अपॉन f2 दूसरे लेंस का पावर, 1 अपॉन f3 थर्ड लेंस का पावर। तो पावर भी क्या हो जाएगा, तीनों लेंस का ऐड हो जाएगा, जो टोटल आएगा वो उस मशीन का पावर होगा जिस मशीन में ये तीनों लेंस को लगाए थे हमने, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको याद रखना है इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपको करना ही है, और मैंने बहुत अच्छे से आपका सारे कंसेप्ट क्लियर किए। तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको ही करना है, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, आपको ही करना है प्रैक्टिस। दिन रात आपका एग्जाम्स भी आ रहा है, आप लोग लगे रहो स्टडीज में, राइट, फोकस करो स्टडीज में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कीप योर मोबाइल फोन असाइड साइलेंटली, और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, जस्ट यू कैन आस्क अस इन दी कमेंट सेक्शन। इवन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया व्हाट्सएप लिंक है हमारे पास, हम लोग के पास टेलीग्राम लिंक है, आपको उसमें ज्वाइन होना है, एंड आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन है फ्रॉम देयर यू कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन, ओके। एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है जो कि मैंने आपको बताया उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी, ओके। सो हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।